चलिए अब यहाँ पर बताया गया है कि अल्प प्राण कौन कौन होता है। तो जस्ट अभी यहाँ क ख बता रहे थे, उसमें इसमें होता है विषम संख्या वाला, यानी क पहले का, फिर तीसरा का, फिर पांचवा। अब यहाँ पर भी लिख के बता दे रहे हैं, क ख ग घ अंग च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ त्वर्गिन त थ द ध न प ह ब भ म। चलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कवर्ग, इसको क्या बोलेंगे, चवर्ग, इसको टवर्ग, इसको तवर्ग, अब इसको पवर्ग। चलिए यहाँ पहिल का इन पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। चलिए यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर पहला, पहला, फिर तीसरा, फिर पांचवा ले लेना है पूरा। तो यहाँ पर लिए हैं पहला, तीसरा, पांचवा, बाकी बचा दूसरा, बाकी बचा दूसरा। तो देखिए दूसरा और चौथा महाप्राण में होगा, यानी सम संख्या वाला। चलिए आगे देखेंगे हम इसमें कि इसके बाद यहां लिया है अंतस्थ, अंतस्थ, यह अलावा ई चार हो गया। अब इसके बाद सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं, जैसे में अ, आ, हर्षई, हर्षऊ से लेके औ तक, कहां तक, औ तक। समझ में आ गया। तो इसकी संख्या कितनी होती है, 11 को होती है। ये 3 गो ही हो गया, ये भी 3 गो, ये भी 3 गो, ये भी 3 गो, ये भी 3 गो। तो 3 3 6 3 9 3 चौका 12 3 5 15 15 और 4 19 19 और 11, इसकी संख्या कितना हो गया, पूरा पूरा 30 गो हो गया। क्या हो गया, 30 गो। अब इसकी संख्या दूसरा चौथा, तो 2 गो ये भी हो गया, 2 गो ये भी हो गया, और 2 गो 2 गो 2 गो। अब इसको बोलते हैं उष्ण, उष्ण। तो उष्ण व्यंजन क्या होता है, उष्ण व्यंजन की संख्या 4 गो होता है। तो इसको गिनेंगे तो 2 गो 2 4 गो 2 6 गो 2 8 गो 2 10 गो, 10 गो अभी 4 गो, तो 10 और 4 क्या हो गया, 14 हो गया। तो इसकी संख्या कितना होता है, यानी महाप्राण की संख्या कितनी होती है, 14। तो अब अगर कोई पूछेगा कि अल्प प्राण कितने होते हैं, तो अल्प प्राण कितने होते हैं, तो 30 होता है। कितना होता है, 30। और कोई पूछेगा महाप्राण, तो महाप्राण कितने होते हैं, 14। इसकी संख्या कितनी है, 14 है।